Hello, bachcho, let's read out the question first. A 0.60 kg sample of water and a sample of ice are placed in two compartments A and B that are separated by a conducting wall in thermally insulated container. एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में कंपार्टमेंट ए में वाटर भरा गया और कंपार्टमेंट बी में आइस भरा गया है, ठीक है। और उसे एक कंडक्टिंग वॉल के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू आइस थ्रू द कंडक्टिंग वॉल इज कांस्टेंट पी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम रीच्ड। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच्ड नहीं होता तब तक के वाटर एट हाई टेम्परेचर वो वहाँ से हीट ट्रांसफर होती रहेंगी आइस की तरफ एट अ रेट ऑफ वी, ये हमें बोल रखा है। Now the temperature T of the liquid water and the ice are given in graph as a function of time t. Temperature of the compartments remains homogeneous during whole heat transfer process. तो देखिए ये कंपार्टमेंट में जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो होमोजीनियस रहने वाला है और टेम्परेचर वर्सेस टाइम फॉर वाटर एंड आइस की एक हमें ग्राफ दे रखी है। वाइल गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी केल्विन इज गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.3 into 10⁸ जूल पर केजी एंड now it is asking the question the mass of the ice formed due to conversion from the water till thermal equilibrium is reached equals to कितना अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म होगा ड्यू टू कन्वर्जन फ्रॉम द वाटर जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच्ड नहीं हो जाती। सो इसको समझने के लिए डायग्राम में देखिए। सो बेसिकली वाटर कितने पर है 40 डिग्री पर, ठीक। आइस कितने पर है -30 डिग्री सेल्सियस पर। अब एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो वाटर 40 डिग्री से 0 डिग्री पर इस पॉइंट पर तो आ जा रहा है। बस इस पॉइंट पर यदि मैं देखूँ सो आइस अभी भी कितने टेम्परेचर पर है -10 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में अभी तक पहुंचा नहीं है, ठीक है ना। सो बेसिकली इस पॉइंट पर जब वाटर एंड आइस देखेंगे हम, सो स्टिल आइस रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ हीट टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब वो हीट कहाँ से लेगा, वो वाटर से ही तो लेगा, राइट। सो बेसिकली इस पॉइंट पर क्या होगा कि ये आइस वाटर से हीट लेगा और वाटर को आइस बनाना चालू कर देगा। सो वही हमें यहाँ पर बताना है कि इस फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचने तक के कितने अमाउंट ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा ड्यू टू दिस -10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। सो देखिए यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। सो इस 20 मिनट्स में कितना अमाउंट ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So amount of heat given to the system is given by the mass multiplied by specific heat into change in temperature, that is delta T. While if you see that rate of heat transfer क्या दे रखा था P, so rate of heat transfer का फॉर्मूला होता है Q by T के इक्वल, so this will become equals to M as delta T डिवाइडेड बाय टी के इक्वल। सबसे पहले हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं। सो इनिशियल मास कितना था 0.60। ना हीट ट्रांसफर इनिशियली कौन कर रहा था, वाटर ही तो कर रहा था, दैट इज 4200। सो उसकी स्पेसिफिक हीट आ जाएंगी एंड चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर, सो 42 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का हो गया 40 का डिवाइडेड बाय। और यहाँ से देखिए 42 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा था। सो ये टोटल देखिए कितना है 40 मिनट्स है ना, यानी कि 40 इंटू कितना हो जाएगा 60, 40 इंटू 60 हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से ये 60 बन गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया और 40 से 40 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रेट कितना आ गया 42 वाट के इक्वल, यानी कि इतने रेट से जो है तो वाटर आइस को हीट ट्रांसफर कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि कितना अमाउंट ऑफ आइस इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचने के लिए बन जाएगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर यदि मैं देखूँ आइस एंड वाटर, ठीक है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर आने चाहिए, बट वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आइस है कितने पर
सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वाटर कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच तो गया है, बट जो आइस है वो बेसिकली माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस पर ही अभी, तो इसी कारण से तो आइट बन रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। सो देखिए जब बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है दैट इज क्यू, वो इक्वल हो जाता है एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन दैट इज टी के इक्वल। सो यहाँ से हम सिंपली इसको इक्वेट कर देंगे, सो एम इंटू एल एफ दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी इंटू, ना देखिए इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने बताया था टाइम कितना लग रहा है 20, उसी के लिए तो हमें आइस का मास कैलकुलेट करना था। सो ये सिंपली हो जाएगा 20 इंटू सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ से जो मास m है दैट विल बी इक्वल्स टू, रेट कितना था 42 मल्टीप्लाई बाय, सो ये हो जाएगा 1200 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा एल एफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 42 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो वो हमें यहाँ पर दे रखा है 3.3 इंटू 10⁵, 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी के इक्वल। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं ऐसे मास ऑफ वाटर जो कि बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने तक का आइस बन चुका होगा, वो कितना निकल के आ गया 0.15 केजी के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर्मूला एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।